अगर नीतीश कुमार एक हिजाब को सिर्फ छू दे तो वो सांप्रदायिक हो जाते हैं, और अशोक गहलोत एक हिंदू महिला जो सर तक पल्लू रखी हुई है, राजस्थान की तस्वीर है, और उसको बजाते वो सहला रहे हैं, उघार रहे हैं, लेकिन उस पर कोई मीडिया बवाल नहीं मचाया। उस नियुक्ति पत्र बांटते समय नीतीश कुमार ने एक मुस्लिम महिला का हिजाब क्या छू लिया। लगता है जैसे पूरा बिहार का विपक्ष और विपक्षी दल की मानसिकता के जो कुछ यूट्यूबर, कुछ पत्रकार हैं, उनको एक मुद्दा मिल गया कि फिर से नीतीश कुमार को संगी साबित किया जाए, फिर से नीतीश कुमार को पागल साबित किया जाए, फिर से नीतीश कुमार के स्वास्थ्य पर सवाल उठाया जाए और एनडीए सरकार को घेरा जाए। और इसी कारण से आज जो विपक्षी दल है उनकी स्थिति ऐसी है कि उनका नेता तेजस्वी यादव बिहार से गायब है, क्योंकि इनके पास मुद्दा है नहीं। दोस्तों, नीतीश कुमार कल नियुक्ति पत्र वितरण कर रहे थे, वहां पर सम्राट चौधरी भी मौजूद थे, मंगल पांडे भी मौजूद थे, स्वास्थ्य विभाग का नौकरी था, उसमें नियुक्ति पत्र बांटा जा रहा था। अब होता यह है कि एक मुस्लिम बहन आती है, एक मुस्लिम महिला आती है, और वो बजाते जो हिजाब का पूरा फॉर्मेट होता है, नाक तक हिजाब पहनी हुई थी, उनके सिर्फ आंख दिख रहे थे। अब ऐसे में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक हिमाकत कर दिया, उन्होंने उनका हिजाब जो है वो खींच दिया। अब इसके बाद ये वीडियो वायरल होने लगा, नीतीश कुमार को लेकर तरह तरह के सवाल, तरह तरह के आरोप, मनगढ़ंत आरोप लगाए जाने लगे। लेकिन हम जो विपक्षी दल है, जो कांग्रेस है, जो आरजेडी है, उनको एक तस्वीर दिखाना चाहते हैं। ये तस्वीर पहले आप दोस्तों अपने स्क्रीन पर देखिए। अशोक गहलोत है जो राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, क्या हरकत कर रहे हैं। अगर नीतीश कुमार एक हिजाब को सिर्फ छू दे तो वो सांप्रदायिक हो जाते हैं, और अशोक गहलोत एक हिंदू महिला जो सर तक पल्लू रखी हुई है, राजस्थान की तस्वीर है, और उसको बजाते वो सहला रहे हैं, उघार रहे हैं, लेकिन उस पर कोई मीडिया बवाल नहीं मचाया। उस पर ना तो विपक्षी खेमा और ना ही तो कोई पत्रकार, कोई चैनल उस पर सवाल उठाता है। अब एआईएमआईएम की इस पर क्या प्रतिक्रिया है, हम राणा रणजीत सिंह का बयान आपको सुनाना चाहेंगे कि राणा रणजीत सिंह जो बड़े नेता इन दिनों बने हुए हैं, एआईएमआईएम के असदुद्दीन ओवैसी के एकदम राइट हैंड है बिहार में, उन्होंने इस पर बड़ी अच्छी बात कही है। उन्होंने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी को मौका दे रहे हैं कि नीतीश कुमार को मानसिक रूप से अस्वस्थ साबित किया जाए, और उसके बाद नीतीश कुमार को रिप्लेस करके बीजेपी का सीएम बैठाया जाए। हम चाहते हैं दोस्तों कि राणा रणजीत सिंह के इस बयान को पहले आप सुन लीजिए, छोटा सा बयान है। मुझे लगता है कि गार्जियन की हैसियत से, एक दादाजी, एक ग्रैंडफादर, एक फादर की हैसियत से उन्होंने इस तरीके का जेस्चर दिखाया होगा, जो मुझे लगता है। और बाकी इसको पॉलिटिकलाइज अगर करने निकलिएगा तो दो पक्ष है। एक पक्ष चाहता है कि नीतीश कुमार जी को दिखाया जाए कि वो बीमार हैं और वो सीएम बनने के लायक नहीं है। तो अगर आप चाहते हैं कि भाजपा अपना सीएम बना ले, मैं खास करके जो एक सेकुलर विचारधारा के जो लोग हैं उनसे ही अपील करना चाहता हूं कि इस मुद्दे को अगर आप बहुत बड़ा बनाएंगे, बहुत इसका बखेड़ा खड़ा करेंगे, तो एक पार्टी को निश्चित रूप से फायदा होगा जो चाहती है कि नीतीश कुमार को हम बीमार दिखाएं और अपना सीएम जो है बनाने का हम काम करें। अब खेल समझिए, खेल क्या है। नीतीश कुमार की जो देखिए, नीतीश कुमार पिछले 20 सालों से मुख्यमंत्री हैं। बिहार में जो उन्होंने महिलाओं के लिए किया, शायद देश का कोई भी मुख्यमंत्री अपने राज्य की महिलाओं के लिए वो नहीं कर पाया जो सीएम नीतीश ने किया। अब जहां तक हिजाब का मामला है, आपको याद होगा इसके पहले भी एक महिला को वो पुष्प का माला पहना रहे थे। देखिए, बातों को बतंगड़ बनाया जाता है, और किस तरह बनाया जाता है ये यहाँ के कुछ यूट्यूबर जो है बिहार के, जिनके पास कोई डिग्री भी नहीं होगा मास कम्युनिकेशन का, पत्रकारिता का, माइक उठाकर पत्रकार बन गए हैं, और उसमें वही जाति विशेष के लोग हैं जो आरजेडी के समर्थक हैं। आप समझ लीजिए मैं किधर इशारा कर रहा हूं। उनका काम ही यही है कि जबरदस्ती नीतीश कुमार पर थोपो। और आप बताइए कि अगर नीतीश कुमार मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं है, जब से सरकार बनी है, आप देख रहे होंगे एक्टिविटी, आज ही 20 साल बाद जो उनका 7 निश्चय योजना है उसको तहत लेकर कितनी बड़ी बात कही गई है, कितना बड़ा एक प्रपोजल जो है उसे पारित किया गया है। गृह मंत्रालय आप देख लीजिए हाइपर एक्टिव मोड में है, वित्त विभाग देखिए हाइपर एक्टिव मोड में है, सारे विभाग और सब पर नीतीश कुमार की नजर है। तो नीतीश कुमार को जो लोग दिवालिया या पागल या मानसिक रूप से अस्वस्थ साबित करना चाहते हैं, दरअसल वो चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री बैठे, और अगर बीजेपी का मुख्यमंत्री बैठ गया तो फिर सोचिए क्या होगा। जब नीतीश कुमार से इतनी समस्या है, और अगर बीजेपी, और देखिए भारतीय जनता पार्टी ने बड़ा क्लियर मैसेज दिया है नितिन नवीन को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाकर, भारतीय जनता पार्टी ने बिहार के भविष्य का सीएम तय कर दिया।
नितिन नवीन के रूप में तय किया है, जो बिहार का नेतृत्व करने जा रहे हैं आने वाले दिनों में। और जो स्थिति तैयार की जा रही है नीतीश कुमार के खिलाफ, और बार बार हर बार कोई बात का बतंगर बनाया जाता है, हर बार ये एक तरीका हो गया है। और आप खुद सोचिए कि जिस तरीके से हमारे घर में जो बुजुर्ग व्यक्ति होता है, और नीतीश कुमार कोई युवा नेता नहीं है भाई, 75 साल से अधिक की उनकी आयु हो रही है। पप्पू यादव ने भी कहा कि एक पिता के भाव से उन्होंने किया, वो देखना चाह रहे थे कि जो बेटी नियुक्ति पत्र लेने आई है, जिसने नौकरी निकाला है, वो है कौन। और इसी दरमियान उन्होंने ये जो हिजाब है वो खींच दिया। हालांकि अगर देखा जाए तो एक तरीके से ये थोड़ा सा ठीक नहीं भी लगता है, लेकिन इसके बावजूद उम्र का भी एक तकाजा होता है, उम्र का भी एक तकाजा होता है। यही हरकत अगर तेजस्वी किए होते या कोई युवा नेता किया होता तो बात दूसरी हो जाती। लेकिन जो व्यक्ति अब वृद्धा मतलब एकदम वृद्ध हो चुका है, बुजुर्ग हो चुका है, और हमने आपको अशोक गहलोत की तस्वीर तो दिखाई, उस पर बवाल क्यों नहीं मचा? वो कौन सा पुण्य काम कर रहे थे? एक हिंदू महिला का घूंघट जो है वो हटा रहे हैं, पल्लू हटा रहे हैं, उनका सर सहला रहे हैं, उस पर कभी वो वीडियो वायरल नहीं होता है। लेकिन नीतीश कुमार को इस तरीके से टारगेट किया जाता है कि बार बार उनके वीडियो को वायरल किया जाता है, और यही विपक्षी दल करता है, उनके पत्रकार करते हैं। तो दोस्तों, आपकी जो प्रतिक्रिया होगी हमारे कमेंट बॉक्स में देते जाइएगा। फिलहाल इस रिपोर्ट चर्चा में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया।